वेलकम गाइस। आज हमने डिस्कस करना है एफआईए एक्ट की समरी, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए और इस तरह की और सीट्स सब हर साल एफपीएससी से अनाउंस होती हैं। तो ये एमसीक्यू शेप में इनको तरतीब दिया गया और इसमें कोशिश की गई है कि सारे सेक्शंस एफआईए के और सारे एक समराइज फॉर्म में यहाँ पे गैदर किए जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। एफआईए इस्टेब्लिश कब हुआ? 1975 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद एफआईए वाज वंस नेम्ड एज, तो यहाँ पे जो एफआईए एजेंसी है ऐसे नहीं था कि ये ज़ीरो से खड़ी की गई थी। इससे पहले एक एजेंसी ऑलरेडी थी, उसका नाम था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। उसको बाद में एफआईए एक्ट के थ्रू एफआईए का नाम दिया गया। थर्ड पे आते हैं, फेडरली कंट्रोल्ड पुलिस इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, यानी जो एफआईए का पहले नाम था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, वो 1942 में बनाई गई थी और फिर 1975 में इसे एफआईए कर दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट पीएसपी है, इसके पास कौन कौन सी पावर्स थी? तो इसके पास ए बी सी डी ये सारी पावर्स थी। ए में है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, बी में है पासपोर्ट ऑफेंसेस 1952 और सी में कस्टम्स एक्ट 1959। तो इसकी जुरिस्डिक्शन में ये सब कुछ आता था। बाद है एफआईए एक्ट 1974 वाज प्रोमलगेटेड ऑन 13 जनवरी 1975। ये ऑप्शन, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है कि एफआईए एक्ट है जो वो 1974 में प्रोमलगेट हुआ, पास हुआ, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया वो एक साल बाद 1975 में किया गया। इसीलिए जब ये क्वेश्चन है कि एफआईए एक्ट कब प्रोमलगेट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसमें फ़र्क देखना है आपने 1974 और 1975। फिर है द गवर्नमेंट ट्रांसफ़र एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम फंक्शन टू नैब। तो ये डिस्टिंक्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी एजेंसी अगर कोई केस पे काम कर रही है और उसमें कोई इकोनॉमिक फ्रॉड और करप्शन के केस निकल आते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट रूल के तहत नैब को ट्रांसफ़र हो जाता है केस। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डेडिकेटेड एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग केसेस। तो ये एफआईए है, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग केस और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी आती है। द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एरिया ऑफ एफआईए आर अगेंस्ट, तो ये सब हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट भी एफआईए की जुरिस्डिक्शन है। फेडरल क्राइम्स किसी भी किस्म के, वो भी एफआईए की जुरिस्डिक्शन में है। स्मगलिंग भी एफआईए की जुरिस्डिक्शन में। और ये जो हम देखते हैं मनी एक्सचेंज, होर्डिंग, ये जो डॉलर इकट्ठे करके रख लेते हैं इस स्पेकुलेशन में कि ये इनकी प्राइस बढ़ेगी तो बेचेंगे, हम देखते हैं एफआईए को रेड मारता हुआ भी देखते हैं इनके ख़िलाफ़। तो ये सारे एफआईए की जुरिस्डिक्शन में आता है। ये बड़ी वंडरफुल जॉब है एफआईए की। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एक्ट एफआईए विल वर्क अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो पाकिस्तान में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो चल रहा है वो अभी तक 1898 का चल रहा है। तो एफआईए के पास भी उसी के अंडर ही सारे केसेस आते हैं। द एफआईए ऑफिशियल्स कैन अरेस्ट फॉर एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इसका है एनी पर्सन, किसी को भी एफआईए वाले इंक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद द अमेंडमेंट ऑफ एफआईए एक्ट इन द ईयर 2002 which officers can become a public prosecutor and have the authority to appear before the court in which trial is going on। इस लाइन का मतलब ये है कि एफआईए के किस लेवल के ऑफिसर हैं जो एफआईए की बिहाफ पे कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी केस में, एफआईए का केस। तो इसका फिर आंसर है बोथ ए एंड बी। ए में है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, बी में है डिप्टी डायरेक्टर लीगल, यानी इन पोस्ट से नीचे का कोई ऑफिसर नहीं जाएगा कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करने में, या असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जाएगा या डिप्टी डायरेक्टर। विच हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड दी एक्ट टाइम बाय टाइम एज पर रिक्वायरमेंट। एफआईए एक्ट में अमेंडमेंट करनी हो तो कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। हु हैज़ अथॉरिटी टू डेलीगेट हिज पावर टू एनी ऑफ हिज एफआईए ऑफिसर अंडर द रूल्स ऑफ एफआईए मैंशन। ये डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल किसी को भी अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट है विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफआईए एक्ट इन द ईयर 1974 व्हाट वर रिपील्ड एंड मर्ज इनटू द न्यू एफआईए एक्ट। तो ये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एंड स्पेशल पुलिस ऑर्डर 1962, तो ये मर्ज हो गया था। हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, ये इसका पहले वाला नाम यही था। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 2016 में हमने देखा
आया था बेनामी एक्ट। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट? तो ये है मॉनिटर ब्लैक मनी एंड बैंक बैलेंस, ये ए पार्ट है इसका। व्हाट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन? टू होल्ड मनी एंड प्रॉपर्टी ऑन द नेम ऑफ अदर पर्सन, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ विसल ब्लोअर? तो विसल ब्लोअर वो होता है, अगर सादा लफ्ज़ों में हम बात करें, जो किसी क्राइम के बारे में बताता है, जैसे कोई बंदा बता दे किसी क्राइम के बारे में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, अ पर्सन हु इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट बेनामी ट्रांजैक्शन एंड ही विल गेट 5% एज रिवॉर्ड। तो नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी अमाउंट इज़ मोर देन 2 मिलियन एंड लेस देन 5 मिलियन देन द इन्फॉर्मर विल गेट व्हाट? तो अगर 20 लाख से 50 लाख के दरमियान हो बेनामी ट्रांजैक्शन या एसेट, तो जो विसल ब्लोअर होगा, जो गवर्नमेंट को उसकी खबर देगा, उसको क्या मिलेगा? ये ए ऑप्शन है, 5% ऑफ द टोटल अमाउंट प्लस 1 लाख, ये उसको मिलेगा। और उसके बाद है, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल अंडर साइबर क्राइम FIA एक्ट 1974? तो अगर कोई स्लैंडर करेगा, किसी बंदे के ख़िलाफ़ गलत इन्फॉर्मेशन फैला के उसको मलाइन करने की कोशिश करेगा, तो उसकी सज़ा कितनी FIA एक्ट में, साइबर क्राइम में? वो है ए पार्ट, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 1 मिलियन, 10 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद। अच्छा, अब कहते हैं, व्हाट आर द चार्जेस ऑफ स्प्रेडिंग एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस अंडर साइबर क्राइम FIA एक्ट 1974? इसका मतलब ये है, किसी की कोई नाज़ेब पिक्चर्स या ऐसी पिक्चर्स जिसमें वो दिख रहा हो, ऐसी उसको स्प्रेड किया जाए, उसको तज़हीक करने के लिए यूज़ किया जाए, तो 1974 FIA एक्ट के तहत उसको 5 ईयर पनिशमेंट एंड 5 मिलियन रुपीज़, 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की कैद। व्हाट आर द चार्जेस ऑफ स्प्रेडिंग एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियो ऑफ माइनर अंडर साइबर क्राइम FIA एक्ट 1974? 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे की अगर इस तरह पिक्चर्स नाजेबा लगाई जाएंगी, तो उसकी सज़ा सख्त है, वो 7 ईयर्स जेल एंड फाइन ऑफ 5 मिलियन रुपीज़, ए ऑप्शन। वैसे 5 ईयर थी एडल्ट के लिए और 50 लाख जुर्माना। अभी जुर्माना 50 लाख है माइनर के केस में, लेकिन कैद 7 साल की 2 साल बढ़ा दिया। उसके बाद है, व्हाट इज़ साइबर स्टॉकिंग? स्टॉकिंग का नॉर्मल मतलब ये है, जब आप किसी बंदे की जासूसी करते हैं, जिस तरह पुलिस की ज़बान में रैकी करना कहा जाता है, उसको फॉलो करते हैं, शैडो करते हैं, उसकी रूटीन देखते हैं कोई क्राइम करने के लिए। तो साइबर स्टॉकिंग का ये मतलब होता है, ऑनलाइन आप हरास करें किसी को। तो यूजिंग इंटरनेट टू हरास समवन, ए। व्हाट आर द चार्जेस ऑफ हैकिंग समवन कंप्यूटर और वेबसाइट? तो ये सी ऑप्शन है, 3 ईयर जेल एंड फाइन ऑफ 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपए जुर्माना, 3 साल कैद। द FIA एक्ट 1974 अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज हैं, होल ऑफ पाकिस्तान, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री फोर्सेस, बोथ हैं एंड बी, इसमें सारा कुछ आ गया, ये तीनों ऑप्शन हैं। FIA इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 3 के अंडर ये FIA कॉन्स्टिट्यूट हुई है। और पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1898। और नेक्स्ट है, पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860? तो ये सेक्शन 21 है, इसके तहत पब्लिक सर्वेंट को डिफ़ाइन किया गया। हु आर स्पेसिफाइड पर्सन अपॉइंटेड टू पोस्ट और अंडर प्रोविंशियल पुलिस? नेक्स्ट आ गया, डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी ही इंजॉयज़ द पावर ऑफ IG ऑफ पुलिस? तो FIA का जो DG होता है, उसके पास IG पुलिस के बराबर पावर्स होती हैं। व्हाट इज़ ATU? ये एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, तकरीबन 13 यूनिट होते हैं FIA के अंदर, वो आगे देखेंगे, आएगा और डिटेल भी देखेंगे। हु सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स टू द कैबिनेट ऑन 7 अप्रैल 1972 रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FIA? तो ये मिस्टर G अहमद ने, ये सी ऑप्शन है, ये रिकमेंड किया था। हु इज़ द करंट DG ऑफ FIA? तो ये मिस्टर बशीर मेमन है, लेकिन ये एक्स हो चुके हैं, अब तो न्यू हैं। तो बशीर मेमन तो अब चले गए हैं। तो अभी ये सर्च करके देखें तो आपके पास आएगा सनाउल्लाह अब्बासी। तो ये वीडियो अगर आप लेट देख रहे हैं
क्योंकि ये मैंने दिसंबर 2021 के एंड पे बना रहा हूँ, 31 दिसंबर को। तो लेट देखने हैं तो काइंडली खुद ही सर्च कर लें और उस टाइम के देख लें। अभी सनाउल्लाह अब्बासी हैं तो नोट्स में यहाँ पे पुराने दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने कोलैबोरेट करना ज़रूरी समझा। व्हाट इज़ एनसीबी? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, ये एनसीबी है। एनसीबी वाज सेटअप इन पाकिस्तान इन 1957। हु इज़ द हेड ऑफ एनसीबी? DGFIA, ये FIA की जुरिस्डिक्शन में आता है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीबी? एनसीबी का रोल ये A और B है। क्राइम्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेवल, क्राइम्स रिलेटेड टू नेशनल लेवल। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ FIA? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये इसका मोटो होता है, यही लिखा हुआ आएगा, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। हाउ मैनी मेजर यूनिट्स आर वर्किंग विद FIA? 13 है। FIA अंडरटेक्स इंटरनेशनल ऑपरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरपोल के साथ कोऑपरेट करके इंटरनेशनल ऑपरेशंस किए जाते हैं। इन 1985 FIA अंडर कवर ऑपरेशन बस्टेड द drug trade with the illicit trade and their leaders and their culprits apprehended by the FIA known as Pakistan League Affairs. The DGFIA is assisted by 3 additional DGs and 10 directors. The FIA Academy Training Center was opened in 1976. In 2002, FIA formed a specialized wing for investigating information and communication technology (ICT) related crimes. It is known as National Response Center for Cyber Crime. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं उसके लिए ये यूनिट है, जिसको नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम कहा जाता है। हु आर द प्रोवेंशियल हेड्स ऑफ FIA? डायरेक्टर, एक प्रोवेंशियल में सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है और उन सबसे ऊपर DG होता है। और DG को कितने लोग असिस्ट करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा, 3 एडिशनल DGs एंड 10 डायरेक्टर्स। 10 डायरेक्टर्स होते हैं और 3 एडिशनल DGs होते हैं। ऊपर DG, फिर 3 एडिशनल DGs और नीचे डायरेक्टर्स हर सूबे का। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट? ये तो हमें पता है, डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द FIA एक्ट 1974। सुप्रिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी इज़ डिफाइंड इन द सेक्शन 4। सेक्शन 5 के अंडर पावर हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 4 के अंदर है FIA एक्ट में। और उसके बाद ड्रग पुशर विल बी परसिक्यूटेड बाय, ये सेक्शन दिया गया 31A 1976। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट वाज इन्फोर्स इन 1996। हु हैज़ अथॉरिटी टू अमेंड द स्केड्यूल? तो ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये पहले भी आ गया। द DGFIA कैन डायरेक्ट ऑल हिज पावर और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर द FIA एक्ट टू एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी हु हैज़ गिवन पावर्स टू मेक रूल्स इन द ऑफिशियल गजेट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट है। एनी पुलिस ऑफिसर हु आर ट्रांसफर्ड टू दिस एजेंसी सब्जेक्ट टू विच सेक्शन 5। ये हमने देखा पावर्स 5 में है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 4 में है। तो इसके ये हमने ऊपर देखा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 4 में है और पावर्स जो हैं वो 5 में है, तो इसलिए यहाँ पे फिर 5 इम्प्लीमेंट हुआ। तो उसके बाद फिर आते हैं अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सब सेक्शंस एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट ऑन सस्पिशन बेसिस। तो ये सब सेक्शन 1 एंड 2 के तहत ये इस एजेंसी के लोग सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे ना हो लेकिन वो पकड़ सकते हैं। एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 5 के अंडर है, कोई भी ऑर्डर के कंट्रावेंशन करनी हो। नंबर ऑफ स्केड्यूल ऑफ FIA एक्ट 1974 इज़, तो नंबर ऑफ स्केड्यूल 1996 है। अटैचमेंट मींस ट्रांसफ़र एंड मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की जायदाद गवर्नमेंट की तरफ से मुंजमद फ्रीज़ या ज़ब्त हो जाए तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट ऑर्डर इशूड अंडर विच सेक्शन? ये FIA के सेक्शन 8 के तहत। कंपनी मींस एनी कॉर्पोरेट बॉडी। कोड स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शंस? 20। FMU मींस फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एंड 6। इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी मींस एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी।
Investigating officer is nominated or appointed under which section? Section 24. National Executive Committee is constituted under Section 5. और ये नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी बनती है एफआईए की, जिसमें केसेस के बारे में कंसेंसस आपस में एफआईए में क्रिएट किया जाता है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं. विच आर नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, तो ये ऑल ऑफ दीज हैं. रियल एस्टेट एजेंट्स, ज्वेलर्स, लॉयर्स, ये सारे नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशन. ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? सेक्शन 3. और करेंसी इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, कॉइन्स, पोस्टल नोट्स, चेक्स, ये करेंसी में आते हैं. चेक्स भी, पोस्टल नोट्स भी, कॉइन्स भी. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी. कलेक्टर ऑफ कस्टम अपॉइंटेड एज सच, सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस FIA एक्ट 1974? इट शैल कम टू फोर्स एट वंस. सेक्शन 1 सब सेक्शन 3. इसका मतलब ये है कि किस सेक्शन के तहत ये कहा गया था FIA एक्ट 1974 इम्प्लीमेंट हुआ. हु वाज द फर्स्ट DG ऑफ FIA? M.Y. Orakzai. In the year 1977, the FIA has 4 Director General. Since its creation in 1974, the FIA has 38 DGs. 38 हो गए अब तक. तो अभी 39 चल रहा होगा, क्योंकि इस नोट्स में बशीर मेमन दिए गए थे, उसके बाद अब्बासी साहब आए, तो वो 39 होंगे. तो विच सेक्शन डिफाइंस रूल अंडर दिस एक्ट? सेक्शन 2. स्पेसिफाइड पर्सनस हु आर अपॉइंटेड टू पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 3 1962. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस this act may be called the Federal Investigation Agency Act 1974, Section 1, subsection 1. Which of the following sections define it extend to the whole of Pakistan and applies to the all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be? तो ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 है, जो कि कहता है ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, सिटीज़न कहीं भी हो. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस FIA एक्ट 1974? इट शेल कम टू फोर्स एट वंस. ये पहले भी है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3. प्रोविंशियल पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861 टू डील विद टेक्नोलॉजिकल based crimes in Pakistan. It introduced high-tech crime fighting unit in 2007 known as NR3C. Cyber stalking means to harass someone through internet. Digital piracy mean illegal act of duplicating. ये piracy तो हम सबको पता है, डुप्लीकेट करना किसी चीज़ को नेट से उठा के. टू अचीव पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गेन्स थ्रू थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म. सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 डिफाइंस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 शैल कम टू फोर्स एट वंस. और सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 डिफाइंस द सुपरिटेंडेंस of the agency shall vest in federal government. Section 5 of FIA Act 1974 defines इसमें आ जाएगा ए जो ऑप्शन है, पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी. सेक्शन 5 में पहले देखा हमने. एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ, ये भी हमने पहले देखा. सब इंस्पेक्टर ऑफ द एजेंसी ऑथोराइज्ड बाय DG कैन on his behalf may arrest without warrant any person who has committed some crime in suspicion. Which section defines rules under the act? Section 2. तो ये एक छोटी सी समरी थी जिसमें हमने ट्राई की कि पूरा कवर करें हम. तो अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.